नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियर सेंटर की आधारशिला रखने के बाद कहा कि आज भारत की सबसे बड़ी पूंजी हमारा युवा है। आज भारत का युवा विश्वास से भरा हुआ है। राष्ट्र निर्माण की भावना से ओतप्रोत हमारे युवा आगे बढ़े चले जा रहे हैं। यही युवा 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य की ध्वजा थामे हुए हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव की असल तैयारी आज से शुरू हो रही है। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी पार्टी को स्पष्ट संदेश दे दिया था। अब वो एनडीए के नेताओं के बीच बिहार चुनाव की तैयारियों पर बात करेंगे। शाह शनिवार की शाम बिहार आए थे और भाजपा नेताओं के बाद पार्टी की कोर कमेटी से वार्ता की थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में एक सभा को संबोधित किया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियर सेंटर की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा, इतनी लंबी यात्रा के कारण समाज ने संघ के स्वयं सेवकों को देखा, परखा और स्वीकार किया है। परिणाम स्वरूप अनुकूल परिस्थिति बनी, बाधाएं भी दूर हुई और स्वयं सेवक आगे बढ़ रहे हैं। संघ के दर्शन में हम कह सकते हैं कि 1 घंटा आत्मविश्वास पर लगाएं और 23 घंटे उस विकास का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करें। यही हमारा विजन है और हमारे सारे प्रयास इसी सिद्धांत से प्रेरित हैं। यही प्रेरणा है वो स्वयंसेवकों को अपने लिए कुछ न चाहते हुए सबके लिए कष्ट करने की प्रेरणा देती है। बदले में कुछ भी नहीं चाहते, करते जाते हैं। ऐसी लंबी यात्रा के कारण समाज ने देखा परखा संघ के स्वयंसेवकों को और मान लिया। उसके फलस्वरूप अनुकूलता भी आई, बाधा भी दूर हुई, आगे बढ़ रहे हैं स्वयंसेवक, लेकिन ध्येय की वही दृष्टि कायम है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के 120वें शो को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। हालांकि उन्होंने इन दिनों देश में टेक्सटाइल कचरे की बढ़ती चुनौती पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि भारत इस क्षेत्र में बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। साथ ही उन्होंने इस चुनौती को खत्म करने में जुटे लोगों की सराहना भी की। मॉस्को के एफएसबी खुफिया विभाग के मुख्यालय के उत्तर में अचानक पुतिन के काफिले में शामिल लिमोजीन कार में विस्फोटक हो गया। फुटेज के मुताबिक पहले कार के इंजन में आग लगी और बाद में ये अंदरूनी हिस्से तक फैल गई। रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि घटना के वक्त कार कौन चला रहा था। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के पास काफी समय होता है। इस समय में बच्चों को नई चीजें सीखनी चाहिए और इस समय का इस्तेमाल अपने स्किल्स को लेकर बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। ऐसे प्लेटफॉर्म की कमी नहीं जहां वे काफी कुछ सीख सकते हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ये गर्व की बात है कि आज माधव नेत्रालय का शिलान्यास हुआ है। दृष्टिहीनों को दृष्टि देने से बड़ा कोई ईश्वरीय कार्य नहीं है और ये कार्य संघ के स्वयं सेवक पिछले 30 सालों से कर रहे हैं। नागपुर में माधव नेत्रालय विदर्भ और महाराष्ट्र की ही नहीं बल्कि पूरे मध्य भारत के लिए नेत्र रोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में उभरेगा। माधव नेत्रालय ने कई लोगों के जीवन को रोशन करने का काम किया है। जब बड़े पैमाने पर नेत्रदान हो रहा है तो देश में ऐसी संस्था का होना बहुत जरूरी है। हम सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है कि माधव नेत्रालय का आज भूमि पूजन हो रहा है। पिछले कई वर्षों से माधव नेत्र पीढ़ी कार्य कर रही है और कई लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का काम इस माधव नेत्र पीढ़ी के माध्यम से
लगातार किया गया है। असम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद गौरव गोगोई ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा। इस पत्र में गोगोई ने असम पुलिस पर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। पत्र में गौरव गोगोई ने बताया कि सरकारी बैंक में कथित वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को कवर करने के आरोप में एक पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस सांसद ने इस मामले की जांच कराने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नागपुर का दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी ने संघ मुख्यालय जाकर संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और द्वितीय सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवरकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने माधव नेत्रालय आई इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के नए भवन माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में त्योहारों की शुभकामनाओं के बाद बच्चों की गर्मियों की छुट्टी का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने अपने बचपन के दिनों को भी याद किया। उन्होंने उन यादों को ताज़ा किया जिनमें वे अपने दोस्तों के साथ धमा चौकड़ी मचाते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का सख्त आदेश जारी किया है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को बूचड़खानों को तत्काल बंद करने और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नवरात्र पर सुख समृद्धि एवं कल्याण की कामना के साथ शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इन पर्वों से हमें परस्पर सौहार्द, सद्भाव तथा शुचिता का संदेश मिलता है। उन्होंने कहा कि नवरात्र में मां दुर्गा के विविध रूपों की पूजा वस्तुतः मातृ शक्ति की आराधना है। देवी तमाम शक्तियों का एकाकार रूप है। वो अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा देती है। नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, माधव नेत्रालय एक ऐसा संस्थान है जो गुरु जी के विजन का पालन करते हुए दशकों से लाखों लोगों की सेवा में लगा हुआ है। ये सरकार की नीति है कि गरीब लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाए। भारत के पूर्व खिलाड़ी और कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने रोहित शर्मा के मौजूदा फॉर्म को लेकर बात की है। मुंबई का ये पूर्व कप्तान आईपीएल 2025 में 2 मैचों फेल रहा है। इसको लेकर उनकी आलोचना भी हो रही है। खराब शुरुआत के चलते एमआई को अपने शुरुआती 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। मांजरेकर ने रोहित के फॉर्म को लेकर गंभीर तस्वीर पेश करते हुए कहा कि इस सीनियर बल्लेबाज के हाथ से चीजें फिसल रही हैं। पिछले कई दिनों से इंडियाज गॉट टैलेंट शो को लेकर मुश्किलों में घिरे रणवीर अलाहाबादिया एक लंबे ब्रेक के बाद अब फिर से अपने काम में वापसी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए लोगों से काफी कुछ कहा है और खास अपील की है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।